सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 11 विषय समाज शास्त्र में मैं आपको समाज और समाज की विशेषता बताऊंगा। समाज व्यक्तियों का वह समूह है जहां पर सामाजिक अंतः संबंध पाया जाता है। ठीक है, अंतः संबंध का तात्पर्य यह है कि हमारा प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार से समाज के व्यक्तियों से संबंध पाया जाता है। अरस्तु ने कहा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कहीं न कहीं हमारे जितने भी कार्य होते हैं वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो समाज के संदर्भ में लिखा भी है, समाज एक उद्देश्यपूर्ण समूह है। समाज में व्यक्तियों का जो समूह होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो वही कहा गया है, समाज एक उद्देश्यपूर्ण समूह होता है जो किसी एक क्षेत्र में बनता है। ठीक है, फिर क्या है, उसके सदस्य एकत्व और अपनत्व में बंधे होते हैं। जो समाज के सदस्य होते हैं उनमें एकता, अखंडता पाई जाती है। अपनत्व और भावनात्मक लगाव भी पाया जाता है। यह भावनात्मक लगाव ही सामाजिक अंतःक्रिया को जन्म देती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि समाज की विशेषताएं। समाज की विशेषता पहली है, एक से अधिक सदस्य। किसी भी समाज को हम तभी समाज मानेंगे जब उसमें सदस्यों की संख्या एक से अधिक होगी। ठीक है, जब एक से अधिक सदस्यों की संख्या होगी तभी हम उसे समाज का रूप मानेंगे। अगली विशेषता है बृहद संस्कृति। किसी भी क्षेत्र विशेष के समाज में जो संस्कृति होती है वह अपनी भिन्न भिन्न अलग होती है, लेकिन एक बहुत बड़े समूह में पाई जाती है। अगर हम जातियों की बात करें, अगर हम भाषाओं की बात करें, अगर भाषाओं की बात करें तो भारत में 1650 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इसका अब देख लीजिए, हर क्षेत्र की अपनी अलग भाषा है। यह एक अपनी संस्कृति है। हर एक क्षेत्र विशेष का अपना अलग परिधान है, खान पान है, जीवन यापन है। तो ये एक बहुत बड़ी संस्कृति का समूह है, इसीलिए इसे बृहद संस्कृति का नाम भी दिया जाता है। किसको? समाज को। फिर देखते हैं तीसरी विशेषता, सामाजिक संबंधों का दायरा। समाज में सामाजिक संबंधों का जो दायरा है वो बहुत बृहद है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका किसी न किसी रूप में हर एक व्यक्ति से अपना संबंध पाया जाता है या होता है। मान लीजिए कि आप हमें जानते हैं क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपके भाई बहन माता पिता हमें नहीं जानते, लेकिन जब हम किन्हीं कारणों से आपके घर जाएंगे तो निश्चित रूप से जो हमें नहीं जानते थे वो भी जानेंगे और वो भी कहेंगे कि ये हमारे बच्चों के टीचर हैं। तो इस तरीके से अगर हम सामाजिक जाल को देखें तो पहले आप हमें जानते थे, उसके बाद आपके परिवार के लोग हमें जान गए। मान लीजिए आपका भाई हमें जान गया और वह किसी चौराहे पे मिला और मिला, अरे सर नमस्ते। उसके साथ जो दोस्त हैं, कौन है भैया? सर हैं, ये वहाँ पढ़ाते हैं, तो वो भी हमें जान गए। तो इस तरीके से धीरे धीरे एक बड़ा जनसमूह एक दूसरे से संबंधित हो जाता है। तो वही कहा गया है कि सामाजिक संबंधों का जो दायरा है वह बहुत बृहद रूप में पाया जाता है। आगे हम देखें विशेषताओं में तो श्रम विभाजन पाया जाता है। समाज के सभी सदस्यों में श्रम विभाजन की प्रक्रिया भी पाई जाती है। सभी के कार्य बटे होते हैं। बटे होने से सहयोगात्मक व्यवस्था बनी रहती है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, स्तरीकरण पाया जाता है। उच्चता निम्नता का जो भाव है वो भी समाज के सदस्यों में और श्रम विभाजन में पाया जाता है। तो समाज में सभी के कार्य बटे होते हैं, सभी बटे हुए कार्यों को मिलजुल कर करते हैं। फिर देखिए हम समाज की अगली विशेषता में समाज का सवयवी सिद्धांत। सवयवी का मतलब होता है शरीर। ठीक है, जिस तरीके से यह मानव शरीर बना है, हाथ पैर आँख नाक कान से, उसी प्रकार समाज के भी अपने अंग होते हैं। समाज भी विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। अंगों के रूप में भाषा, परिधान, खान पान, ठीक है, और अपने त्यौहार, अपने धर्म, इस तरीके से बहुत बड़ा एक बृहद समूह होता है जो कहीं न कहीं एक काया का निर्माण करता है, एक शरीर का निर्माण करता है समाज।
ठीक है, इसीलिए कहा गया है समाज का सवयवी सिद्धांत। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का सवयवी सिद्धांत दिया था। कौन? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको समाज पढ़ाया और समाज की विशेषता पढ़ाई है। इसे आप कॉपी पर नोट कर लेंगे, सुंदर तरीके से लिखेंगे और क्रम वाइज लिखते चलेंगे।